जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला देखने को मिला और इस आतंकी हमले के अंदर जयपुर के एक टूरिस्ट की मौत हो चुकी है। बता दें कि वह वहाँ गया हुआ था और इसी दरमियान नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद में उसे गोली मार दी गई। उसी की नहीं बल्कि कई और लोगों के ऊपर भी हमले किए गए हैं। वह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले के पीछे की वजह क्या है, कौन कौन लोग घायल हुए हैं, उन सभी की जानकारी दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। इस दौरान जयपुर के पर्यटक की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों ने बताया कि आतंकियों ने नाम पूछ करके फायरिंग की। आतंकी हमले के बाद पहलगांव में पुलिस और आर्मी अलर्ट हो गई, लोगों को सड़कों से हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग की घटना बैसरन घाटी में हुई। इसमें 5 लोग घायल हैं, इनमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक महिला ने फ़ोन कर बताया कि उसके पति के सिर में गोली लगी है। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई। 12 अप्रैल को जम्मू जिले के अखनूर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए थे। अखनूर के कैरी बटलर इलाके में 11 अप्रैल की देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। 11 अप्रैल को ही किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स राजधानी जयपुर के अंदर हैं। आज वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आमेर महल में घूमने के लिए गए थे। इस दरमियान एक बिजनेस समिट भी थी। वह बिजनेस समिट भी उन्होंने अटेंड की और उस बिजनेस समिट के दरमियान उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भारत में मेरे से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ जेम्स जो राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हैं, उनको लेकर के अब किस प्रकार के सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे और वह जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं पर्यटन स्थल, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को जयपुर में एक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। मैं कई देशों में गया हूँ, पहली बार भारत आया हूँ। अन्य देशों में निरसरता लगती है, लेकिन भारत में जीवंतता महसूस होती है। वैंस ने कहा कि मोदी एक टफ नेगोशिएटर हैं और भारत की इंडस्ट्री के लिए लड़ते भी हैं। यह मैंने उन्हें कई बार देखा है। इससे पहले वैंस ने मंगलवार की सुबह पत्नी उषा, बेटों विवेक, इवान और बेटी मीराबेल के साथ में जयपुर का आमेर किला देखा था। वे बेटी को गोद में लेकर के घूमते हुए दिखे। वे जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर किले में जीप से पहुंचे। आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर 2 हाथियों चंदा और पुष्पा ने मेहमानों का स्वागत किया है। लोक कलाकारों ने भी कच्ची घोड़ी, घूमर और कालबीड़िया डांस करके उनका वेलकम किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वैंस के परिवार से मुलाकात की। वैंस सेंट स्टोन, संगमरमर और पीले पत्थर से बने आमेर फोर्ट पर करीब 1.5 घंटे रुके। उन्होंने फोर्ट में दीवान ए आम, गणेश पोल। सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 1 लाख का आंकड़ा सोने ने आज पार कर लिया है। बता दें कि आज यानी कि 22 अप्रैल मंगलवार को सोने के दाम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुके हैं। इसी के साथ साथ बता दें कि लगभग 3,300 रुपए तक सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ताज़ा भाव 24 कैरेट का क्या है, 22 कैरेट का क्या है और आने वाले दिनों में क्या बढ़ोतरी और होने की संभावना है या फिर दाम घटते हुए नजर आएंगे, इसी के साथ साथ चांदी के भाव भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दस ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज यानी मंगलवार 22 अप्रैल को पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया है। एक दिन पहले सोमवार को सोने की कीमत 96,660 थी। इधर चांदी की कीमत 342 गिर करके 95,900 प्रति किलो पर हो चुकी है। सोमवार को चांदी का भाव 96,242 रुपये प्रति किलो था। चांदी ने 28 मार्च को 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा गया है। इससे इकनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ सकती है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने से सोने की कीमतों में तेज़ी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो इसे इंपोर्ट करने में ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं। इस साल रुपए में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।
शादियों का मौसम शुरू हुआ, ऐसे में सोने के गहनों की मांग बढ़ रही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।